सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, मेरे हाथ में पहले बता दूं आपको, मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग गई है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल अभी अभी लगी है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आपको टॉपिक बहुत इजीली समझाने वाला हूं। ठीक है, 12th फिजिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2023। अभी तैयार कर लो इसको। ठीक है, यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी, अभी पे बड़ी की हुई गलती से। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा, उसमें मैंने आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए थे 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग पूरी बुक से। तो उसी में देखना, ये छठा पता नहीं 7वां कोई टॉपिक है, 7वां 8वां टॉपिक। तो आप देख लेना, तो वही टॉपिक आज कराएंगे इसको। ठीक है, बाकी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चैनल पे चल रही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, विद्युत विभव तथा विभवांतर, जैसा कि आपको दिख रहा है। सबसे पहले देखेंगे विद्युत विभव, बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है, और इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल भी से। ठीक है, सपोज करिए अपने पास क्या है, मान लेते हैं ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है। तो ये अपना विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे कोई आवेश है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट, जो कि अनंत पॉइंट पे है। ठीक है, किस पॉइंट पे है? अनंत पॉइंट पे है। तो अगर आप इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट तक लेकर आएंगे, चाहे आप ये इस पॉइंट तक लेके आए, चाहे आप इस पॉइंट तक लेके आए, चाहे आप इस पॉइंट तक लेके आए, मतलब इस विद्युत क्षेत्र में आप किसी भी पॉइंट तक लेकर आएंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट तक लेकर आएंगे, तो उसे लेकर आने में आप जितना वर्क करेंगे, जितना काम करेंगे, जितना कार्य करेंगे, वही ही कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप कहीं से आए। ठीक है, आप कहीं से आए, तो कहीं से भी आ रहे हैं, जैसे आप किसी भी शहर से जैसे आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कुली होते हैं, कुली। तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे सामान को मेरी गाड़ी तक छोड़ दे, या कहीं तक छोड़ दे। ठीक है, तो वो कुली क्या करेगा? आपके सामान को उठाएगा और आपकी गाड़ी तक छोड़ देगा। ठीक है, तो आपके सामान को उठा के उसने आपकी गाड़ी तक छोड़ने में जितना कार्य करा होगा, तो वही कार्य वो यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये पेन है। ठीक है, ये पेन है, मैंने इस पेन को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो इसमें भी तो मैंने कुछ ना कुछ कार्य किया ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जब आप किसी आवेश को, जो कि अनंत पॉइंट पे रखा हुआ है, तो उस आवेश को उठा करके जिस भी तरीके से विद्युत क्षेत्र के आप किसी भी पॉइंट्स तक लेकर आएंगे। ठीक है, तो वह जो आपने कार्य करा है, उस पॉइंट तक लेके आने में जो आपने कार्य किया है, वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? आप ये परिभाषा कमेंट सेक्शन में पूरी की पूरी छाप दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए पूरी की पूरी परिभाषा। ठीक है, आपको थोड़ा याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। किसी भी बिंदु आवेश को या किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य ही विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ही मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, कि किसी आवेश द्वारा उसके चारों ओर जहाँ तक उसका आवेश का प्रभाव रहता है, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है V=W/Q0। ठीक है, अब देखिए, इसके सूत्र से आप एक परिभाषा और बना सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र से आप इसकी एक परिभाषा और बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। कार्य को किससे दिखाते हैं? कार्य को दिखाते हैं W से। कार्य को किससे दिखाते हैं? कार्य को दिखाते हैं W से। तो किसी भी बिंदु आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को, अनुपात का मतलब होता है एक दूसरे का भाग, एक दूसरे में भाग, अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, तथा उसी आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक एक तो आप सीधे बोल सकते हैं वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आपको न्यूमेरिक बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए विद्युत विभव का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन आपके दे देगा नीचे। ठीक है, और यहाँ से आप एक तो सिंपल सीधे वोल्ट आप याद रख सकते हैं, एक आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो W यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश क्यू, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो इसके दो मात्रक आपको मिल जाएंगे, जूल प्रति कूलाम और वोल्ट। ठीक है, दोनों आपके ठीक हैं। इतना क्लियर हो रहा? 2 परिभाषा मैंने आपको बता दी हैं, और इजीली आपको क्लियर हुआ होगा। और जो ये राशि है, ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। ठीक है,
विद्युत विभव कौन सी है, एक अदिश राशि है। ठीक है, बात करते हैं इसकी बीमा की, बीमा देखते हैं। तो देखिए बीमा भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ बीमा याद है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कार्य की बीमा क्या होती है, यहाँ से निकालेंगे आप ml² T⁻⁻2, ये कार्य की बीमा होती है। ठीक है, बीमा निकालने हैं अब हम बीमा। ठीक है, क्या निकालने हैं, बीमा। इस कार्य की बीमा क्या हो गई, ml² T⁻⁻2, और जो आवेश है उसकी बीमा क्या हो गई, उसकी बीमा होती है AT, आपको पता होगा। ठीक है, इसको आप ऊपर कर दीजिए तो यहाँ पे जो बीमा निकल के आ जाएगी कंप्लीट, वो हो जाएगी आपकी ml² T⁻⁻2, ये A ऊपर जाएगा तो A⁻−1, और ये T ऊपर जाएगा तो T⁻⁻1। क्लियर है, तो ये आपकी इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको बीमा भी क्लियर हो गई होगी बहुत इजीली। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स थे, मैंने आपको क्लियर करा दिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं विद्युत विभवांतर की तरफ। तो देखिए अपना अगला टॉपिक है विद्युत विभवांतर। ये बहुत इजी टॉपिक है, सेम टू सेम, लगभग सेम टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे है कि एकांक, देखिए विभवांतर यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि विभवांतर यानी कि विभवों का अंतर, विभव जो होंगे उनका अंतर आपसे पूछ रहा है। सीधी बात है, यहाँ से सिंपल पता लग रहा है विद्युत विभवांतर यानी कि विभवों का अंतर। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे दिया हुआ है कि एकांक धनावेश को, ठीक है, यहाँ पे देखिए एकांक धनावेश, या फिर आप लिख सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश, जो आपका विद्युत विभव वाली परिभाषा में था, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताई थी। जैसे मान लीजिए अपने पास इस पॉइंट पे कोई आवेश है Q, ठीक है, ये Q0 भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि धन परीक्षण आवेश, इस धनावेश की जगह पे आप लिख सकते हैं धन परीक्षण आवेश को, सिंपल धनावेश भी रहेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको भी रखेंगे तो ठीक है। सपोज इस पॉइंट पे अपना कोई आवेश है Q0, तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी आवेश का उसके चारों ओर जहाँ तक उसका प्रभाव होता है वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि किसी भी आवेश का अपने चारों ओर जहाँ तक प्रभाव होता है वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो मान लेते हैं इस आवेश का अपने चारों ओर यहाँ तक इसका प्रभाव होगा। ठीक है, कहाँ तक होगा, यहाँ तक इसका प्रभाव होगा। तो ये जो टोटल जो हो गया ये क्षेत्र, ये हो गया अपना विद्युत क्षेत्र। ये मैंने आपको परिभाषा बताई थी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तो इस आवेश को इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट्स तक इसी विद्युत केवल और केवल विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, केवल और केवल इस विद्युत क्षेत्र में इस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक अगर आप लेके जाएंगे तो उसमें आप जितना कार्य करेंगे वही विद्युत विभवांतर कहलाता है। अभी पूरा का पूरा आपको क्लियर होगा। ठीक है, सपोज दिस मैं इसको इस पॉइंट तक ले गया। ठीक है, ये अपना A पॉइंट है और ये अपना B पॉइंट है। ठीक है, इस पे जो विभवांतर है मान लेते हैं B है, और इस पे जो विभवांतर है वो मान लेते हैं BA है। ठीक है, तो आपने इस आवेश को, इस Q0 आवेश को यहाँ तक ले गए आप। ठीक है, यहाँ तक आप ले गए, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में आपने जितना कार्य किया है वही क्या है, विद्युत विभवांतर। उसमें क्या था कि आप अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट तक लेके आ रहे थे, यानी कि अनंत से किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लेके आ रहे थे, तो उसमें आप जितना कार्य कर रहे थे वही विद्युत विभव था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी भी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जो कार्य करेंगे आप, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है विद्युत विभवांतर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विद्युत विभवांतर। अब यहाँ पे अगर आप सूत्र इसका डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसको भी हम V से दिखाते हैं। एक लाइन लिख सकते हैं आप कि इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा है कि इनका अंतर। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था अंतर के, विभवांतर का मतलब अंतर। जैसे मान लीजिए आपके पास दो विभवांतर है, एक है 5 वोल्ट, एक है आपके पास 2 वोल्ट। ठीक है, तो मैंने पूछा कि इनका अंतर कितना है, तो आप क्या करेंगे 5 - 2 यानी कि 3 वोल्ट, आप यही करेंगे ना। ठीक है, यही तो करेंगे। तो सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना V = क्या हो जाएगा, VB - VA। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आपने VB - VA करा, आपने VA - VB क्यों नहीं करा, तो आप बिल्कुल आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप यहाँ पे क्या है कि B जो है वो उच्च विभव मान लिया हमने, क्या है, उच्च विभव, मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा विभव है। ठीक है, और जो B है, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे जो है वो निम्न विभव मान लिया हमने, निम्न विभव। ठीक है,
निम्न विभव मान लिया। हमने क्या कर लिया, भी ए को हमने मान लिया निम्न विभव और भी बी को मान लिया हमने उच्च विभव। तो बड़े विभव में से छोटे विभव को घटाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तो जो अंतर पता लगेगा वो कितने का है, ऐसी तो पता लगेगा। जैसे आपने 5 वोल्ट में से 2 वोल्ट को घटाया तो अंतर कितने का था, 3 वोल्ट का अंतर था। तो यहाँ पे जब आप अंतर निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे बी बी माइनस बी ए। क्लियर हुआ इतना। और इस भी के बराबर क्या होता है, इस भी के बराबर विद्युत विभव से W अपॉन क्यू। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इसके बराबर। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, इस और भी बी माइनस बी ए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। ठीक है, अब आएंगे इसके मात्रक पे। ठीक है, मात्रक क्या होगा इसका, तो मात्रक इसका भी वही होगा, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। मात्रक वोल्ट होगा, यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं वही वाला, जूल प्रति कूलाम। मात्रक दोनों का क्या रहेगा, सेम, जूल प्रति कूलाम। बीमा मैंने आपको निकाल के दिखा दी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, बीमा कैसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, और जो विद्युत विभवांतर होता है ये भी एक अदिश राशि होती है। ठीक है, यहाँ से आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनने तय हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से बनेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, कुछ भी आपसे बहुविकल्पीय बन जाए, परिभाषा आ जाए, ये मेरी गारंटी है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ से बनेगा और बनता भी हर बार। ठीक है, तो इतना था इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। कहीं भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका PDF आपको रात 8 बजे वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही कंटेंट लगातार मिलता रहता है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है। इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।